हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस करंट अफेयर से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं वो आप सभी को पसंद आए होंगे। अब मैं आप लोगों से आज के वीडियो के टॉपिक्स जितने भी करंट अफेयर से संबंधित हैं उसकी चर्चा एक एक करके करूँगी। यदि हम बात करते हैं इस वर्ष आयोजित होने वाले आईपीएल मैचेस के विषय में, तो इस बार का जो आईपीएल है वह यूएई में आयोजित किया जा रहा है और 13वें सीजन का जो इसका शेड्यूल है वह जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार यह 53 दिनों तक चलेगा। इसके अंतर्गत 60 मैच खेले जाएंगे जिसमें 56 लीग मुकाबले होंगे। दुबई में 24, अबू धाबी में 20 और शारजा में 12 मुकाबले होंगे। इस बार का आईपीएल वह विशिष्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह पैंडेमिक के समय में हो रहा है और हर 5वें दिन जितने भी प्लेयर्स हैं उनका कोरोना टेस्ट इसमें किया जाएगा। इस बार का जो आईपीएल का जो फाइनल है वह रविवार की जगह मंगलवार को खेला जाएगा। जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो अपने घर से ही बैठ कर के लाइव कमेंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 कारणों से हम कह सकते हैं कि जो आईपीएल है इस बार का वह विशेष हो जाता है, क्योंकि पहला तो ये खुद की पैंडेमिक के समय में हो रहा है और हर 5वें दिन प्लेयर्स का जो है कोरोना टेस्ट होगा। दूसरा कि जो फाइनल है वह रविवार की जगह मंगलवार को होगा और तीसरा जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो अपने घर से ही इसकी लाइव कमेंट्री करेंगे। अब मैं आप लोगों से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी चर्चा करती हूँ। संत केशवानंद भारती का निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के मूल ढांचे की पवित्रता का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो संबंध है वो संविधान के मूल ढांचे की पवित्रता के सिद्धांत को लेकर के है। इसलिए भी इनका जो महत्व है भारतीय इतिहास में वो यहाँ पे समझा जा सकता है। केशवानंद बनाम केरल स्टेट जो केस है वो बहुत चर्चित है। यह न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत अधिक महत्व देखा गया है। बांग्लादेश ने भी जो उच्चतम न्यायालय है उसने भी इसे मान्यता प्रदान की है। अब मैं आप लोगों से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी चर्चा करूंगी। कोरोना महामारी की स्थिति में भारत का पहला पौधारोपण सामग्री क्वारंटाइन सेंटर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है जितने भी कृषि और बागवानी जो संबंधित जो सामग्री है उन्हें व्याधियों से दूर रखने के लिए, तथा केंद्र सरकार ने इसके लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की है। नेक्स्ट, जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी भारत और चीन के मध्य में जो तनाव है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और इसे ही देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने घोषणा की है कि कई थिएटर कमांड स्थापित किए जाएंगे। अब यहाँ पे यदि बात की जाए कि थिएटर कमांड है क्या, तो यह सेना की एक विशेषता ही कही जा सकती है क्योंकि इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों ही एक इकाई की तरह कार्य करेंगे और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यह एक इकाई की तरह ही कार्य करेंगे। तो अभी के जो परिस्थिति बनी हुई है भारत और चीन के मध्य तनाव की, इस परिस्थिति में ये थिएटर कमांड का महत्व जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी जिस विषय में वह है गंगा नदी के अंदर या नीचे से जो बनाई जा रही है मेट्रो लाइन या मेट्रो जो ट्रेन चलेगी उसके विषय में। गंगा नदी के नीचे मेट्रो लाइन बिछाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जिसके अंतर्गत स्टील की पटरियां लगाई जा रही हैं। यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि स्टील की पटरियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि वह पानी के नीचे होगा, जिस वजह से उसमें जंग नहीं लगे इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यह परियोजना भारत की पहली ऐसी मेट्रो सेवा होगी जो पानी या नदी के अंदर चलने वाली होगी। इस लाइन को बिछाने के लिए अमेरिकी मशीन मोबाइल फ्लैशलाइट बिल्डिंग की मदद ली जा रही है। पटरियां जुलाई में ही ऑस्ट्रिया से भारत लाई गई थीं। अब नेक्स्ट में जिसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी वह है मिक शूमाकर। यदि हम बात करते हैं कि ये मिक शूमाकर हैं कौन, ये माइकल शूमाकर के विषय में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उन्हीं के पुत्र हैं ये।
माइकल शूमाकर के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने 7 बार फॉर्मूला 1 जीते थे और अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने भी पहली F2 रेस जीत ली है। यह जीत इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में दर्ज की है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि अपने पिता की तरह ही जो मिक शूमाकर हैं वह भी फॉर्मूला रेसिंग में अपना नाम जो है वो बनाना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है हाइशेन के विषय में। हाइशेन है क्या? यह एक चक्रवाती तूफान है जो दक्षिण जापान के ओकिनावा द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। यदि हाइशेन के विषय में बात किया जाए तो यह चीनी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ ही होता है समुद्र का भगवान। इसी से इस जो चक्रवाती जो तूफान है इसकी ताकत को समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी आरआरबी एनटीपीएस की जो परीक्षा है उसके संबंध में। रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह ट्वीट किया गया है कि आरआरबी एनटीपीएस के द्वारा 15 दिसंबर से ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह ऑनलाइन परीक्षा होगी तथा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे इसका इंतजार कर रहे थे। प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो है परीक्षा उसमें सर्वाधिक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे। इसकी तैयारी के लिए आप मेरे ब्लॉग जिस पे मैं डेली जीके अपडेट करके मेरा एक पोस्ट होता है उससे भी आपको जरूर इसकी तैयारी में मदद मिलेगी तथा मेरे YouTube चैनल पे भी मैं लगातार करंट अफेयर्स से संबंधित जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उससे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिलेगी। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। कंगना रनौत के विषय में जैसा हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि हमें जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें वे अभी छाई हुई हैं। इनका अभी जो है एक विवाद हुआ है महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की पुलिस के साथ में, जिस वजह से इन्हें वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है ये प्रदान की गई है। ऐसे हम अधिकांशतः यह देखते हैं कि जो एसपीजी की सुरक्षा है वो प्रधानमंत्री को दी जाती है। XYZ प्लस श्रेणी की जो सुरक्षा है वह विशेष कारणों से विशेष व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। वाई श्रेणी की सुरक्षा ये भी विशिष्ट परिस्थिति में ही प्रदान की जाती है जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं और 1 से 2 कमांडो भी इसमें होते हैं। यह कंगना रनौत के सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जिनके विषय में मैं बात करूंगी वह है डॉक्टर नीना मल्होत्रा के विषय में। भारत सरकार के द्वारा इटली में राजदूत के तौर पे नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। यदि हम इटली के विषय में बात करते हैं तो यह एक देश है यूरोप में जिसकी राजधानी रोम है तथा जिसका करेंसी वह यूरो है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फॉर्च्यून मैगजीन है क्या। इस वर्ष जो है फॉर्च्यून के द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के प्रभावशाली लोगों की विश्व के संदर्भ में एक सूची प्रकाशित की गई है। इस सूची में ईशा अंबानी और आकाश अंबानी का नाम दर्ज है। ईशा अंबानी और आकाश अंबानी दोनों पुत्र और पुत्री हैं जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी उनके। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो हैं वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी एनजोगो के विषय में। एनजोगो है क्या? यह भारत का पहला फुटबॉल खेल की प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने वाला ऐप है। इस ऐप के द्वारा जितने भी जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। यह ऐप युवा मामले और खेल के मंत्री किरण रिजिजू के थ्रू लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी एक जो बहुत भव्य मंदिर बनाया जा रहा है उसके विषय में। भारत में 1800 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना राज्य में यादाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह सबसे बड़ा मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण की घोषणा 2016 में ही के चंद्रशेखर राव के द्वारा की गई थी। इन्होंने कहा था कि तेलंगाना में भी
तिरुपति मंदिर की तरह ही यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है टेलीविजन में कार्यरत कलाकारों के लिए टाइम्स के द्वारा शीर्ष स्थानों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें हिना खान को मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। यह हिना खान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने इस सूची में जेनिफर विंगेट और एरिका फर्नांडिस को पीछे छोड़ दिया है, जो विश्व विख्यात कलाकार हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में। भारत में फर्जी लेन देन से संबंधित शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतें नई दिल्ली से प्राप्त हुई है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया है। यदि हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या, तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है तथा ये जितने भी बैंक हैं भारत में उसके संचालक के तौर पे कार्य करता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत ही इसके स्थापना का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो गया था। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।